बात आती है रिकेट्स की, और रिकेट्स हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माएँ आधुनिक माएँ हो गई हैं। आजकल सिंगल फैमिली हो गई है, पति पत्नी और बच्चा, ना सास ना ससुर ना माँ ना बाप, ना खाने की चिंता, ना प्रेगनेंसी में क्या खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाती रहती हैं, चाय पीती रहती हैं, कॉफ़ी पीती रहती हैं, और उसका फिर नतीजा क्या निकलता है? इस तरह के बच्चे जिनकी पैदाइशी से ही इनकी टांगें टेढ़ी होती हैं। ये देखिए, अंगूठा मिलाते हैं तो पैर मिलाते हैं तो इनके अंदर देखिए करीब करीब 3 अंगुल का गैप आ रहा है, ये घुटनों के बीच में। यानी कि जब तक ये मेरी उम्र पे आएंगे तो ये गैप 10 अंगुल का हो जाएगा, और मुश्किल से 15-20 साल के अंदर इनके घुटने खराब हो जाएंगे। अरे 15-20 साल की क्यों कहें, यहाँ तो और एग्जाम्पल मौजूद हैं। आज मेरी ओपीडी इसी से स्टार्ट हुई है। ये दूसरे भाई साहब हैं, इनकी माँ इनके साथ खड़ी हुई हैं, पीछे मेरे खड़ी हैं, और उनके घुटनों में भी 2 से 3 अंगुल का गैप है, और ये यंग है। भैया कितनी एज है तुम्हारी? 21 ईयर्स की एज के अंदर भी इन भाई साहब के अंदर 2 अंगुल का पूरा गैप आ रहा है, और ये 40 तक होते होते 3-4 होगा। इनके बड़े भाई हैं, आपकी उम्र कितनी भैया? 23। इनकी 23, 2 साल बड़े हैं, और इनके अंदर भी 3 अंगुल का। दबाइए मत, आराम से रिलैक्स, पीछे दबाइए। देखिए 3 अंगुल का गैप इनके भी आ रहा है, और ये मेरे पास आए हैं तो 3 महीने से परेशान है, और घुटनों के अंदर दर्द है। किसी ने कॉन्ड्रोमलेशिया बता दिया है, ना एक्सरे कराया और ना MRI कराया, पता नहीं कैसे कॉन्ड्रोमलेशिया बता दिया। ये मौलाना साहब हैं, आपकी उम्र कितनी मौलाना जी? 62 साल। इनकी 62 साल है, और जब ये मेरे पास आए थे 3 दिन पहले, तब पूरा 4 अंगुल का गैप, तब 2 अंगुल का गैप रह गया है, क्योंकि ये 4 दिन से हमारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इनका गैप खत्म हो गया है। तो अब ये जो बात होती है, घुटनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। इनके 4 अंगुल का गैप था, आज 2 अंगुल का रह गया। 4 दिन के अंदर इतना सारा, कोई ईमानदारी से 2 घंटे डेली एक्सरसाइज करें, घर भी जाके कर रहे हैं। ये भाई साहब 3 महीने से परेशान हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके भी अभी 3 अंगुल का गैप है, इनके भी 2 अंगुल का गैप है, और इस बच्चे के अंदर अभी नया बच्चा 3 अंगुल का, वही ओपीडी में आया है। आ गया तो मैंने सबको एक साथ खड़ा कर लिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि बच्चे की टांगों को आपने सीधा नहीं किया तो जवानी और बुढ़ापा खराब होगा, घुटने नहीं टिकेंगे। अगर अलाइनमेंट गड़बड़ है तो नींद नहीं चलेगा, किसी कीमत में नहीं चल सकता। अगर मैं इनको समझाऊं अच्छी तरह से, तो अगर ये सेंटर ऑफ द हिप है, ये सेंटर ऑफ द नी है, ये सेंटर ऑफ द एंगल है, अगर मैं सीधा स्केल डालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक डालूंगा तो ये लंब यहाँ बाहर निकल के आएगा, यहाँ सेंटर में नहीं आएगा, यहाँ सेंटर की जगह यहाँ निकल के आएगा। अगर मैं सीधा एक स्केल लगाऊंगा तो इसको हमें एक लाइन में करना पड़ेगा, और इनका अलाइनमेंट करेक्ट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट करने के लिए कुछ ब्रेसेज आती हैं। ये भाई साहब इस ब्रेस को लगा के आए हैं टाइनोर की। ये गुड फॉर नथिंग है। जैसे कि आपको बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही हो और एक किसी लड़की की चुन्नी लेके उड़ ले कि सर्दी हो, भैया सर्दी तो 5 किलो की रुई की रजाई से उड़ेगी। ये खुद ही टेढ़ी हो रही है, इसको मैं दबा रहा हूँ, ये खुद ही टेढ़ी हो रही है, तो ये इतनी बड़ी बॉडी को क्या सहारा देगी? इनको दूसरी दी जाएगी ब्रेस, ठीक है। यंग आदमी हैं तो सर्दी तो इनके अंदर में नहीं करूँगा। इनके अंदर में पैरागॉन की जो पैरासेंट्रिक जो ब्रेस है वो इनको दी जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि बच्चे की टांगें टेढ़ी हैं तो बुढ़ापा तक अर्थराइटिस इंतजार नहीं करेगी, जवानी में अर्थराइटिस रह जाएगी। ये एग्जाम्पल इनके सामने खड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर सुभाष चल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433। जब रिकेट्स वाले और जीनू वायरस वाले केसेस के अंदर हम एक्सरे कराते हैं तो ध्यान रखें, पहले दोनों अंगूठों को मिला लें। ये दोनों अंगूठे मिला लिए हैं। अब ध्यान से देखिए, यह थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है और ये पोर्शन मुझे थोड़ा सूजन जैसा लग रहा है। तो रिकेट्स के अंदर कैसा होता है वो भी एक्सरे आएगा, तब मैं बताऊँगा आपको। दोनों टांगों को ऐसे, ये जो पटेला है गोल वाली हड्डी, इसको सेंटर में बना हुआ है, इसको थोड़ा हल्का सा अंदर तरफ घुमा लें, इस तरह से सीधा कर लें। अब देखिए जो गैप है ये तो यहाँ से और यहाँ तक, यानी दोनों नी जॉइंट आ जाएं और दोनों एंकल जॉइंट। ये मुझे एक प्लेट पर चाहिए इस तरह से एक्सरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये मुझे चाहिए, और इससे मुझे आइडिया लग जाएगा क्या करने का है। तो ये ऐसे पेशेंट्स में एक्सरे कराने का तरीका है बच्चों के अंदर। ठीक। और यदि बड़ों में अगर एक्सरे कराना है तो उसके लिए हिलना जाए बॉडी, इसके लिए एक उंगली इस तरह से टिका लेते हैं और इंगली टिका के दोनों एड़ियाँ मिलाते हैं, दोनों अंगूठे मिलाते हैं, और फिर एक टांग को उठाइए,
लेफ्ट टांग को ऊंचा उठा लें, इसको रोक के रखें एक उंगली से, एक इस टांग को 3 इंच ऊंचा उठा लें जमीन से, बस वेरी गुड, 3 इंच उठा लिया आपने। और अब पूरा वजन इस पैर को पीछे दबाएं, अब पूरा वजन एक टांग के ऊपर आ गया। अब इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे नी जॉइंट का, ठीक है। अब फिर दोनों टांगें मिला लें, हाँ, फिर दूसरी टांग उठा लें, बस इस टांग का एक्सरसाइज इस तरह से, इसको कहते हैं AP व्यू, स्टैंडिंग ऑन सिंगल लेग, फुल वेट बियरिंग, ये एक्सरसाइज करा के लाना है।